बहुत स्वागत है। तो अक्सर लोगों की शिकायत रहती है बिजली के बिलों को लेकर। लोग कहते हैं कि हमारे बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और हमने कई ऐसी फैमिलीज को देखा है, खासतौर पर बीपीएल फैमिलीज को लेकर बात करें या फिर हम बिल्कुल ही जो गरीब फैमिलीज हैं उनको लेकर बात करें, तो वो अक्सर बेचारे दफ्तरों के चक्कर काटते हैं कि हमारा बिजली का बिल किसी तरह से कम हो जाए। लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार जैसे एक योजना लाई है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसी योजना को लेकर आज सांबा वासियों को अवेयर किया गया है कि किस तरह से आपने इस योजना का लाभ लेना है, जिससे आपका बिजली की जो बिलों में जो काफी वृद्धि हो जाती है वो वृद्धि कम हो जाएगी। यूं कहें तो आपको काफी फायदा इस योजना से हो सकता है और आप बिजली जो वो बड़े अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अब आपने इस योजना का लाभ लेना कैसे है? कई लोगों के मन में कई सारे कंफ्यूजन होते हैं, कई सवाल होते हैं कि योजना तो लॉन्च कर दी जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन उस योजना का लाभ कैसे लेना है उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में कंफ्यूजन जो है वो लगाता रहता है। इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन जी, जो कि एक्सिन है पीडीडी सांबा के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश की बात करें तो देश जो वो एक कदम आगे चल रहा है। वो किस तरह से, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, खासतौर पर जब सोलर पैनल को लेकर बात करते हैं, तो इससे पर्यावरण भी साफ और स्वच्छ रहता है और आपका जो बिजली के बिल है वो भी कम हो जाते हैं। तो पूरी जानकारी लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो आप दुरुस्त भी कर सकते हैं। जो मैंने चीजें रखी हैं अभी तक, किस तरह से इस योजना का लाभ जो है वो लेना है लोगों को? लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, कई कंफ्यूजन हो जाते हैं कि योजना लाई तो जाती है लेकिन उसका उक्त फायदा कैसे लेना है, या जो बताया जाता है वो चीजें ऑन ग्राउंड नहीं देखने को मिलती हैं। तो किस तरह से इस योजना का लाभ लेना है, जो कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, वो चाहे मध्यम वर्ग के लोग हैं या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस तरह से फायदा लेना है? थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने ये कहा कि ये जो योजना है इसमें थोड़े से कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, ये एक हमारी स्कीम लॉन्च हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इसमें जो ये स्कीम है इसमें सोलर पैनल जो है अपने अपने घरों में लगाने हैं। 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक इसकी वो कैपेसिटी है। जिसने अपनी अपनी कैपेसिटी का ये सोलर प्लांट लगाना है उसमें 1 किलोवाट भी कोई लगा सकता है, 2 भी लगा सकता है, 3 भी लगा सकता है, 10 भी लगा सकता है। जो सब्सिडी है वो 94,800 है अप टू 3 किलोवाट। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे अप टू 10 किलोवाट जो, तो ये इसकी जो सब्सिडी वो सेम रहेगी, 94,800 की रहेगी। रही बात उसकी बिल्स की, जैसे हम कंप्लेन आती हैं कि हमारा बिजली का बिल जो है वो जितना हम कंज्यूम करते हैं उससे भी ज़्यादा आता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जितना कंज्यूम करते हैं उतना ही आता है। हाँ, जुडिशियस हम जो है अगर इसको यूज़ करेंगे ना तो ये बिल बिल्कुल नहीं आता है। जैसे हमने अभी स्मार्ट मीटर स्टार्ट कर दिए हैं, बड़ी ब्राह्मणा में भी स्टार्ट हो गए और सांबा में भी स्टार्ट हो गए। ये जो पैनल है सोलर पैनल अगर ये हम लगा लेंगे तो हमें मतलब जिसका बिजली का बिल अगर हम जुडिशियस यूज़ करेंगे तो जिसका 1000 आता होगा उसका 500 ही रह जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे भी हमारे कंज्यूमर हैं जिसमें जनरेशन उनकी ज़्यादा होती है और कंजम्पशन वो कम करते हैं। जैसे कि हमने एक सोलर पैनल लगाया हुआ, उसकी कंजम्पशन ज़्यादा आई है और उसका उस महीने में एटलीस्ट ऑलमोस्ट 200 300 350 यूनिट्स जो हैं वो उसके कंज्यूम नहीं हुए हैं और वो उसका जो बिजली का बिल है वो 0 हो गया है। वो जो 300 350 जो यूनिट उसके रह गए हैं वो नेक्स्ट मंथ में उसको उसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे कि उस महीने में फिर से उसकी 200 यूनिट की कंजम्पशन होगी, वो जनरेट करेगा, 300 और ऐड हो जाएंगे, वो 550 चले जाए। तब भी वो कंज्यूमर अगर नहीं चलेगा, कंज्यूम नहीं कर पाएगा तो वो वाला जो यूनिट है वो आगे चले जाएंगे। और इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, हमें पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एक बिजली का बिल चाहिए, तो वेंडर हम सिलेक्ट कर देंगे और हम डोर टू डोर जाके कंप्लेन करेंगे। अगर किसी ने कोई ये स्कीम अवेल करनी है ना तो हम अपने बंदों को, हमारी टीमें हर एक सब डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट सांबा में हैं, वो हम उसको डोर पे डोर भी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ दोबारा से। जैसे मान लीजिए मैंने अगर अपने घर पे ये सोलर पैनल लगाना है, ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा दी, मैं इस प्रोसेस में एंटर कर गया हूँ, तो मान लीजिए कि मेरे को मिल रहे हैं एक महीने में 300 यूनिट। 300 में से मैं 150 यूनिट ही कंज्यूम कर रहा हूँ,
वो जो 150 यूनिट है वो अगले महीने में ऐड हो जाएंगे। यस, वो अगले महीने में, वो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कंज्यूम मैं एक कंज्यूमर है, मैं ही बिल्कुल चले जाएंगे। वो ग्रिड में नहीं, वो स्टोर हो जाएंगे। हमारे पास नेट मीटरिंग होगा। वो जैसे हमारा स्मार्ट मीटर है, उसमें 3 ऑप्शन है। एक टोटल नेट मीटर है, उसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड देन नेट है। जैसे वो नेट जो बचेगा ना, वो नेक्स्ट महीने में उसको ऐड हो जाएगा। मतलब उसको वो भी फायदा होने वाला है टिल फाइनेंशियल ईयर तक, मार्च तक उसको वो जीरो कर देगा, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट ईयर फिर से वो न्यू स्टार्ट हो जाएगी जनरेशन उसकी। हाँ। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि वो यूनिट उसमें अगले में ऐड हो जाएंगे, फिर वो आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें बैकअप को लेकर भी कुछ चीजें हैं कि इसमें सोलर पैनल में बैकअप नहीं है। मान लीजिए लाइट बंद हो जाती है तो बैकअप नहीं होगा तो कैसे फायदा होगा? नहीं, इस स्कीम में सिर्फ बैकअप नहीं है, क्योंकि बैकअप लेने के लिए इन्वर्टर और हमें बैटरियां लगानी पड़ती हैं। वो अगर कोई अलग से खर्चा होगा। वो अलग से, वो अगर कंज्यूमर लगाना चाहता है वो लगा सकता है, उसमें है ऑप्शन। लेकिन जो अभी है ये ऑन ग्रिड है। जैसे अब आपकी पावर आएगी वो भी उसमें जनरेशन शुरू हो जाएगी, वो भी जनरेशन हो जाएगी। जो कंजम्पशन करेंगे वहाँ वो भी शुरू हो जाएगी। तो फिर इतना खर्चा कैसे, मतलब बीपीएल फैमिलीज या फिर गरीब फैमिलीज अफोर्ड? नहीं, इतना नहीं है खर्चा। ये आप मान के चलो, अगर अगर बीपीएल फैमिली है वो एक किलोवाट को लगा दें। 1 किलोवाट में तो ये 19,000 देना सिर्फ। अच्छा। हाँ, 19,000 उसको 1 साल में भी पूरा हो जाएगा। वो तो इतना महंगा नहीं है। ये कोई मत सोचे कि ये इतना महंगा है जी, इतना गवर्नमेंट इतना। इसमें जो हमारा बैंक भी है वो भी तो हेल्प कर रहा है। वो 10% उसकी। कोई अफोर्ड नहीं कर पाता कि मैं जो अलग से इसमें जो बैकअप के लिए इन्वर्टर या कुछ वो सिस्टम लगवाना अपने बैटरीज वगैरह का, क्या ऐसा हो सकता है कि जो यूनिट आप उसमें ऐड कर रहे हैं अगले में, उसके बदले आप उनको बैकअप के लिए इन्वर्टर या ऐसी चीजें दे दें तो इसमें भी थोड़ा सा उनके लिए बेनिफिट हो जाए? नहीं, ये गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी रखी है ये सिर्फ ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड नहीं है। अगर किसी ने अपना कुछ बैकअप रखना तो वो लगा सकता है, उसमें कोई वो अलग से जाएगा। वो अलग से जाएगा। तो इसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर रहे हैं? ये हमारा एक पोर्टल है पीएम सूर्य का, उसमें रजिस्ट्रेशन करनी है। और जैसे भी अगर उसने कोई अपना ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो प्लस आधार कार्ड दे दें, वो ऑटोमेटिकली, अगर किसी को आने की भी जरूरत नहीं। अगर हमें कोई फ़ोन भी कर देना, हमने फ़ोन भी वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अगर वो कोई फ़ोन भी कर दे, हमारे बंदे वहाँ पे जाके डोर स्टेप पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और बैंडर अप्रूव करके बैंडर उसके घर में चला जाएगा। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम बैंक के साथ भी उनका टाई अप करवा के उसको विदाउट गारंटी, कोई गारंटी नहीं चाहिए, वो उसका लोन भी हो सकता है। हाँ, अगर लोन कोई सोचता कि लोन लेंगे पता नहीं खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, उसमें 5 से 7% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और वो मिनिमम है, मेरे ख्याल में 1 साल में वो उसका फ्री हो जाएगा। वो अप टू 25 ईयर्स अब वो उसका पूरा फायदा होगा। ये तो होगा कि चलिए जो खर्चा आपका ज्यादा हो रहा था उससे कहीं ना कहीं कमी जो है वो आपके खर्चे में हो जाएगी। हाँ। लेकिन इसके और क्या फायदे हैं ताकि लोग इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश? देखो, एक तो सर ये जैसे कि आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग है, इन्वायरमेंट पे भी हमारा असर पड़ता है। और ऊपर से ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि 25 ईयर्स की ये स्कीम है। 25 ईयर्स इसकी वारंटी है, 5 साल की इसकी गारंटी है रिप्लेसमेंट की। तो इससे हमें आने वाली जनरेशन और आने वाला ये एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए ना ये बहुत ही फायदेमंद है। रिन्यूएबल, यस, हाँ, रिन्यूएबल। हम सबको संभव है नहीं, पूरी स्टेट में, जब पूरी इंडिया में ही हमें ये रिन्यूएबल वाली साइड जाना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट तो इसको साफ सुथरा हमारा काम ही है। हमारा ये बेसिक है कि हमें ये इसको साफ सुथरा रखना है। चलिए, ये तो हो गया इस योजना का लाभ, लेकिन कुछ सवाल भी हैं क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़े ही हैं लाइव। लोगों के सवाल हैं कि स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं, जो कि प्रोसेस शुरू भी हो गया है, तो इससे भी लोगों के ऊपर बोझ पड़ने वाला है। तो इसको लेकर भी क्या आप चीजें मेंशन करना चाहते हैं? क्या वाकई में बोझ पड़ेगा या इससे कुछ फायदा होने वाला है या राहत मिलने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा स्मार्ट मीटर कोई ऐसी, यस, हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम पहले मीटर यूज़ करते थे वो कन्वेंशनल होता था। उसमें वो जो पहले तो सबसे पहले ब्लैक होते थे। तो जैसे हमने अब देखो, अब हमारी जो इंडिया है वो तरक्की की ओर जा रहा है, तो ये भी एक स्मार्ट मीटर भी वो उसकी एक इसका पहलू है। तो इसमें जो स्मार्ट मीटर है इसमें कोई वो नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं है। स्मार्ट मीटर जो है वो बहुत ही अच्छी मतलब मीटर है, ऐसा नहीं है। और ये अगर किसी को कन्फ्यूज़न है कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो पता नहीं कितना बिल आ जाएगा, ये नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि हाँ, ये है कि जुडिशियस यूज़ करोगे स्मार्ट मीटर में तो मेरे ख्याल में जितना हम यूज़ कर रहे हैं उसका आधा भी बिल नहीं आता है। जैसे अभी कुछ लोगों की शिकायतें हैं, कंप्लेनें हैं, ये हमें 500 पहले आता था, 1500 आ रहा है।
वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर 500 ही यूज़ करोगे तो 500 का ही आएगा। स्मार्ट मीटर कोई वो नहीं है कि हाँ जी ज़्यादा यूज़ करोगे तो मतलब कम यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा हमें बिल आएगा। बिल नहीं आता इसका। मैं यही धारणा दूर करना चाहता था, क्योंकि अभी भी आज सुबह कुछ लोगों से बात हो रही थी कि भाई सांबा में भी ये प्रोसेस शुरू हो गया स्मार्ट मीटर लगने का। तो कुछ तो लोगों का ये भी कहना है कि भाई 5,000 से पहले जो शुरुआती बिल है वो इतने ज़्यादा आएंगे, फिर वो कम होंगे। क्या ये चीज़ें हैं या ये नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरी, अगर आपको आप यकीन नहीं क्या है, क्या भरोसा देना चाहते हैं लोगों को जिनके घरों पर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो बिल किस तरह से आएगा उनका? आप कंजप्शन पे आएगा या बिल्कुल फ्लैट रेट पे? बिल्कुल नो नो नो। जब मीटर लग गया फ्लैट का तो मतलब ही नहीं है। जितना आप यूज़ करोगे ना उतना ही बिल आएगा। अगर आपको शक है कि मेरा ये स्मार्ट मीटर लगने से ज़्यादा बिल आ गया हो, तो हम उसके पैरेलल में जैसे किसी को कंप्लेन होगी, हम उसके पैरेलल में दूसरा मीटर लगाएंगे। अगर उसमें डिफरेंस आएगा फिर हम जिम्मेवार होंगे। अगर नहीं आएंगे ना तो हमारा स्मार्ट मीटर जो है वो ओके है। स्मार्ट मीटर से बिल्कुल नहीं डरना है। हाँ ये है कि जैसे हमारी पहले हैबिट होती थी, घर में चल रहे हैं ये 10 लाइटें चल रही हैं, 10 चलने दो। अब ये नहीं। अब अगर आपको ज़रूरत है एक कमरे में तो उसी का लाइट चलाएं, उसी का बल्ब चलाएं, उसी का फ़ैन चलाएं। तो देख लो आप अपने 1 महीने में आपको ऑब्जर्व कर लेंगे कि आपका कितना बिल आ रहा है। ये नहीं है कि स्मार्ट मीटर लगा दिया पहले महीने 5,000 आ जाएगा, 10,000 आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और जिन इलाकों में भी पुराने मीटर के हिसाब से बिल आ रहे हैं, वहां पर भी लोगों की शिकायत है कि फ्लैट बिल भेजे जा रहे हैं, वो भी हमें ज्यादा बोझ पड़ रहा है। वो मैं बताता हूँ। वो सर बात ऐसी है कि आपके माध्यम से, जेके मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो जो मीटर लगे हुए हैं, जिनकी शिकायतें कि हमें मीटर लगाने के बाद भी हमें ज़्यादा बिल आता है, वो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी टू से जहाँ जहाँ मीटर लगे हुए हैं, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसने वो बाईपास किया हुआ है। अब बाईपास करने के बाद बाईपास में मतलब क्या? मतलब जो सर्विस लाइन आ रही है उसको बाईपास कर रहा है लोगों ने। नहीं, अब सर्विस लाइन तो दूसरी चल रही है ना आपकी, जो कोटेड है। हाँ उसमें भी है ना, उसमें भी करे हैं। उसमें भी करे हुए नहीं, हैं। जिन इलाकों में नहीं, वहां पर भी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जितना भी यूज़ कर रहे हैं लोग उतना ही बिल आ रहा है। ऐसा कोई नहीं है। ना हम बढ़ा के, हमें क्या ज़रूरत है? हम तो हम लोगों के लिए हैं। अगर पावर वो जुडिशियस यूज़ करेंगे तो जुडिशियस ही उसका बिल आएगा। ऐसा नहीं है। तो क्या सांबा के लोगों को आपका मैसेज रहेगा? बिल्कुल जी, मेरा रिक्वेस्ट रहेगी सांबा के लोगों को, सांबा के वासियों को, कि ये स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं ये आप ही के हित के लिए लग रहे हैं, आप ही के फ़ायदे के लिए लग रहे हैं। क्योंकि पहले जो कट होता था वो ऑलमोस्ट, जहाँ हमारे 100% स्मार्ट मीटरिंग हो जाएगी जिस फीडर पे, उसको हम 24 आवर्स पावर देंगे। जहाँ पे नहीं है स्मार्ट मीटर वहाँ पे तो एक शिकायत, अब आप बैठे हैं साथ में, तो एक शिकायत और भी है कि कर्टेलमेंट ज्यादा शुरू हो गई है सांबा में। सांबा में नहीं हुई है। बेसिकली ये थोड़ा सा अपर लेवल का होता है, क्योंकि सर्दियों में और गर्मियों में ये होता ही है। डिमांड हमारी बढ़ती है, जनरेशन कम होती है। जैसे सर्दियाँ हैं अभी, जो कर्टेलमेंट यहाँ से होती है वो कहाँ पर जाती है बिजली? कहीं नहीं जाती है। ये बेसिकली हमें, जैसे हमारी नीड है 10 मेगावाट की, तो हमें मिलती है 8 मेगावाट की। तो फिर 2 मेगावाट है उसको हम कटेल करने के लिए, सांबा में नहीं, ये पूरी हमारे यूटी में होती है। ऐसे कटेलमेंट ऐसे नहीं करते। लोगों को परेशानी आ रही है ना पिछले कुछ दिनों से। उसमें कहें तो हम भी एक आम व्यक्ति, हम भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। नहीं, उसमें हम भी हैं, हम भी तो कंज्यूमर हैं ना, हम भी कर रहे हैं। लेकिन जो जितनी डिमांड है उतनी हमने देनी है ना। क्योंकि ओवर डिमांड करेंगे तो फिर वही बिल की बात आ गई ना। लोगों ने कहना जी हमें बिल डाल दिया। वो ऐसा नहीं होता है। तो जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो ये भी कहना है कि स्मार्ट मीटर लगेंगे तो बिजली फिर रहेगी, तो फिर वो कर्टेलमेंट का इशू वो सॉल्व हो फिर जाएगा। शार्ट आउट हो जाएगा। फिर शार्ट आउट हो जाएगा। जहाँ पे जिस फीडर को हम सैचुरेट कर देंगे ना, वहाँ पे उसको 24 आवर्स पावर मिलेगी, बशर्ते के स्मार्ट मीटर के थ्रू पावर आनी चाहिए, ना कि बाईपास। ये मेरे सवाल नहीं है, ये लोगों के सवाल है जो आज मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रहेगा, उन फैमिलीज को लेकर क्या कोई प्रावधान आप ला रहे हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम ही कोई नहीं है? कुछ ऐसे लोग यहाँ पर आए थे आपके अवेयरनेस कैंप में, वो बेचारे इसी उम्मीद से आए थे कि शायद बिजली का बिल आधा हो जाएगा या माफ हो जाएगा। वो बेचारे अपने बिल लेकर या तमाम चीजें लेकर आए थे, लेकिन वो चले गए हैं वापस। तो उनके लिए क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि बिजली के बिल कम हो जाएंगे? नहीं, ऐसा एक बल्ब लगाने से भी बिल उनका 1,000, 12 नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हम उनको जो ऐसी कोई बीपीएल फैमिली आती है जिसका कोई ऐसी कंप्लेन होती है, शिकायत होती है, हम इमीडिएटली अपने जो हमारे फील्ड स्टाफ होता है हम उनको डिप्यूट करते हैं और उसको चेक करवाते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, चेक करने के बाद हम फिर उस रिजल्ट पे आते हैं कि क्या ये जेन्युइन था या ठीक था या गलत था। लेकिन आम होता क्या है कि लोगों ने एक बल्ब लगाया है, हीटर भी लगाया हुआ है, और हीटर जो है वो मिनिमम जो 2 किलोवाट की एनर्जी कंज्यूम करता है। 1,000 भी कम है उसके लिए जो किराया है। तो मैं तो यही, जो भी कोई आता है मैं उनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो हीटर है, हीटिंग एलिमेंट है, ये नहीं यूज़ करो। तो फिर बिल आपका कंजप्शन ज्यादा, यस उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। जैसे हम अगर एक हीटर को हम मीटर पे आएंगे ना, वो कम से कम 2,000 से 2,500 तक महीने का वो कंज्यूम करता है। हाँ,
तो वो तो कुछ भी नहीं है। अगर एक बल्ब लगाया हुआ है, उधर से हीटर भी लगाया हुआ है, 1,000 रुपया किराया आ गया, वो ज़्यादा नहीं है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हीटर को अवॉइड करो। जो जितनी लिमिटेड आपको अपनी ये चाहिए, पावर चाहिए, इतने ही बल्ब चलाओ, फिर देखना अपना बिल। फिर आप खुद ही बस पता चल जाएगा कि हमारा बिल क्या था, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कैसे कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे, अभी क्या कर और रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमारी सुनवाई जरूर हो, हम जब दफ्तरों में जाते हैं तो हमें हमारी बात को सुना जाए, उसके ऊपर गौर किया जाए, इसको लेकर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब मेरे ऑफिस में, मेरा बीजेपुर ऑफिस है, कोई भी मुझे एक सिंगल कोई मेरे सामने खड़ा कर दो जो जिसने नहीं सुना होगा, मैं इमीडिएटली सुनता हूँ। मैं अपने जो नीचे से AWs हैं, मैं उनको डायरेक्ट भी करता हूँ कि इनकी बात सुनी जाए और इनका मामला जो है वो जो भी इनकी कंप्लेन है उसको रिजॉल्व किया जाए एट अनर्स। बिल्कुल, ये तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली अप्रोच करना हो आपके ऑफिस में इस योजना को लेकर, तो वो भी आप एक रास्ता बता दीजिए। बिल्कुल आ सकते हैं। वो हमारे सब डिवीजन ऑफिस है, यहाँ IGC सांबा में AW साहब बैठते हैं, AE साहब बैठते हैं, बाकी सारा फील्ड स्टाफ है, वहाँ पे आ सकते हैं। अगर वो वहाँ नहीं जा सकते हैं, इनको फ़ोन करके इनको डोर स्टेप भी बुला सकते हैं, हम वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये है कि हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसकी योजना का फ़ायदा लें, ताकि हमारा आगे भी भविष्य जो है वो ग्रीन की तरफ चलिए, चले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी भी दी है योजना की और कुछ बातों सवालों के जवाब भी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जावेद हुसैन जी, जो कि एक्सिन है PDD सांबा के, और इन्होंने कुछ पॉइंट्स के ऊपर बातें भी रखी हैं। बिजली का बिल जो फ्लैट रेट डाला जा रहा है उसको लेकर भी इन्होंने क्लियरेंस दी है। क्या ये धारणा जो लोगों के अंदर थी कि स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो बिजली का बिल बढ़ जाएगा, उसको लेकर भी क्लियरेंस दी है। कुछ तीखे सवाल थे जो लोगों के सवाल हम लेकर आए थे इनसे पूछने के लिए, उन सभी सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो ये हीटिंग एलिमेंट्स को लेकर बात कर रहे हैं कि आप लोग हीटर घरों में लगाते हैं, तो वो अगर आप लगाना बंद कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बिजली के बिल कम हो जाएंगे। लेकिन जिनके ज्यादा है उनको लेकर भी ये प्रावधान लाने की कोशिश करेंगे। और ये जो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, इस योजना का लाभ आपने कैसे लेना है, आप बिजली विभाग के जो ऑफिस हैं अलग अलग सब डिवीजन लेवल पर, जिला लेवल पर, वहां पर आप जाकर जो वो कंसल्ट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है इस योजना के लिए ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये फायदेमंद स्कीम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो एयर पॉल्यूशन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो पर्यावरण भी साफ होगा, बिजली की खपत जो वो एक लिमिट में आ जाएगी, और आपके बिजली के जो बड़े बड़े इतने ज्यादा बिल्स आ रहे हैं उससे भी आपको राहत मिलेगी। इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग कंसर्न विभाग से जो है वो मदद ले सकते हैं, इनके साथ टाई अप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सांबा के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके जो कुछ सवाल थे वो हमने इनसे लिए हैं, वो चाहे बिजली की कर्टेलमेंट को लेकर हो या अदर इश्यूज को लेकर हो, वो सारे जवाब इन्होंने दिए हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिनको ये योजना का लाभ लेना है ये वीडियो उनके तक भी पहुंचे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया।